हाय एवरीवन। सो बिल्कुल मैं जस्ट अभी अभी एग्ज़ाम दे के आई हूँ। मेरा एग्ज़ाम जो है वो आज की थर्ड शिफ्ट में था, 1 PM वाली शिफ्ट में। सो मैंने जो है ओवरऑल 71 अटैम्प्ट्स किए हैं। रीजनिंग में मैंने 26 किए हैं, 25 रीजनिंग में किए हैं, इंग्लिश में मैंने 29 किए हैं और मैथ्स में मैंने 17 ही किए हैं। मुझसे मैथ्स नहीं हो रही थी, मुझे थोड़ा सा टफ़ लग रही थी। रीजनिंग भी मुझे मॉडरेट लगी और मैथ्स भी मुझे मॉडरेट लगी। रीजनिंग में मैं ब्लड रिलेशन में फंस गई थी, वो मुझसे बना ही नहीं। मैंने उसमें 2 मिनट दिए, मुझसे बना ही नहीं। अगर आप लोगों से ब्लड रिलेशन बना है तो मुझे उसका आंसर बताइएगा। मैं मतलब उसका क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एक पज़ल थी आसाम बिहार वाली, तो उसमें मैंने लगभग 2 से 3 मिनट वेस्ट कर दिए। 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाया था, स्टिल वो मुझसे बना नहीं। उसमें पता नहीं क्या लॉजिक लग रहा था। अगर किसी ने आसाम वाली जो पज़ल थी, अगर वो किसी ने बनाई है तो उसमें अगर आप लोगों को याद है तो बता दीजिएगा सीक्वेंस, क्योंकि मुझसे एक बना था और मैंने उसका एक आंसर मार्क कर दिया है, तो मुझे कन्फ्यूजन है कि वो सही है कि वो गलत है। और बाकी मैंने नंबर जो फ्रंट फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला होता है वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया। मैंने वर्ड फॉर्मेशन वाला जो था वो भी नहीं किया है। मैंने बाकी के तीनों पज़ल मैंने किए हैं और सिलॉग्स मैंने किए हैं और बाकी जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने किए। इंग्लिश जो थी वो मुझे आज के पेपर में इंग्लिश मुझे सबसे ईजी लगी थी तीनों सेक्शंस में। मैंने इंग्लिश में 29 किए, जिसमें से एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, एरर वाला ही, क्योंकि एरर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरर थे। और एक वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना था, तो उसमें एक वर्ड था फ्लश। तो फ्लश वाले में मैंने जो है तीनों ऑल 3 मार्क किया है, जिसमें एक जो डायनासोर को फ्लश कर दिया और दूसरी जगह दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेज दिया, ऐसे करके कोई एक क्वेश्चन था। उसमें मुझे डाउट है, अगर उसमें आप लोगों ने उसको भी कंसिडर किया है फ्लश वाले में तो उसका भी आंसर मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों ने ऑल 3 किया है या 1 और 2 किया था, क्योंकि वो थर्ड ऑप्शन में था। और बाकी तो जहाँ तक मेरा इंग्लिश में एक्यूरेसी, बाकी तो सब सही होना चाहिए, बाकी तो रिज़ल्ट आने पे पता लगेगा। एंड मैथ्स मुझे काफ़ी टफ लगी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ था मैथ्स में, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन थे। डीआई के इन लोगों ने 6 करके शायद क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि 2 ही डीआई थी और दोनों डीआई का डाटा बहुत ईजी था, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो बहुत टफ़ थे। वो बहुत मेहनत करा रहे थे क्वेश्चंस में और बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ था। और मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझसे 17 ही हुए हैं मैथ्स में। मैंने दोनों डीआई करी हैं, लेकिन उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चंस थे स्किप कर दिए, वो मैंने नहीं किए हैं। और आंसर्स भी मतलब मुझे सही लग रहे थे, अब गलत हो गए हो तो गॉड नोज़, लेकिन अपने तरफ से मैंने एक्यूरेसी मेंटेन रखी है मैथ्स में भी। सो मैंने अरिथमेटिक को मैथ्स में देखा भी नहीं, किया भी नहीं, बट मुझे क्वेश्चंस अरिथमेटिक के इजी ही लग रहे थे। एंड डीआई में एक मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड वाली डीआई थी और दूसरी वाली मैं भूल गई, लेकिन वो भी काफ़ी इजी डीआई थी। दोनों डीआई का डाटा बहुत इजी था, बस क्वेश्चंस में मेहनत करा रहा था। सो गाइज़, दैट वाज ऑल फॉर माय अटेम्प्ट्स। तो मैंने आज इतने अटेम्प्ट किए हैं, 71। आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आप लोगों की क्या एक्यूरेसी है, और हर सेक्शन में आप लोगों ने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।